हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है इस तरीके का नेक लेकर आई हूँ। ये देखेंगे आप, ये नेक आप देख रहे हैं, इसमें ये बना हुआ है। ये नेक आप वैसे तो मैंने इसे बंद वाले में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से करेंगे, बट आप इसे कार्डिगन में कैसे बना सकते हैं। आप ये देखिए, इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये खुला हुआ है। कार्डिगन में आप इस तरीके का नेक कैसे बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब आप ये नेक जो है किसी में भी बना सकते हो, अपने कार्डिगन में, बच्चों के कार्डिगन में, किसी में भी, शॉल कोट में, अपने उसमें किसी में भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए जो है वूल मैंने नॉर्मल ली है, कॉटन वूल है। ये ऑनलाइन वूल मिल जाती है, कॉटन की कहते हैं इसे वूल, कॉटन वूल होती है। अब इसके लिए जो है मैंने 10 फंदे इसमें डाले हैं, 10 नंबर की सिलाई ली है। तो अब देखिएगा 10 नंबर की सिलाई से किस, अब देखिए ये जो 10 फंदे डाले हैं इसे करूँगी किस तरीके से। पहला फंदा उतारूँगी और दूसरा फंदा उल्टा बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, धागा आगे करके अब यहाँ से मैं 7 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 फंदे आपने सीधे बनाए। अब ये जो एक फंदा है इसे हमने 1 के 2 करने हैं। तो धागा अपनी तरफ करके इसे इस तरीके से पहले उल्टा बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। फिर धागा आगे करके इसी फंदे में से एक और फंदा बनाऊंगी, यानी कि 1 के ऐसे 2 किए। अब पलट लीजिएगा, पलट के ये वाला फंदा तो हमने ऐसे उतारना है, इस तरीके से धागा आगे करेंगे। अब यही फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे 10 फंदे हैं जिन्हें हमने बनाना है, साथ में यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब अब पहले ये फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 बनाने हैं। 8 बनाए, ये वाला फंदा उतारा, ये वाला फंदा उतारा और इसे हमने सीधा बनाया। अब पलट के आपने पहला फंदा उतारेंगे, ये दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा आगे करके 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो फंदा है इस पे हमने बढ़ाना है, यानी कि यहाँ से मिला के हमारे पास 9 फंदे होने चाहिए। 2 2 4 5 6 7 8 9। ये ध्यान रखना कि हमेशा 10वें फंदे पे बढ़ाना है। ये 9 फंदे इधर होने चाहिए। बढ़ाएंगे वैसे ही, धागा अपनी तरफ करके एक ऐसे उल्टा बनाया, धागा आगे करके इसे सीधा बनाया ऐसे। ये तो यहीं रहेगा क्योंकि यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं। पलट लीजिएगा, पलटने के बाद धागा आगे करके इसे हम ऐसे उतारेंगे इस तरीके से और ये हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये वाला फंदा उतारूंगी और ये बनाऊंगी। ये उतार रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो एज आप देख रहे हो ये यही बना हुआ है एज। अब फिलहाल हमने जो है ये पट्टी बनानी है। देखिए यहाँ पे आपने बटन होल भी डालना है। अब ये पट्टी अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो ज़्यादा बनाइएगा ताकि 10 से 12 फंदे आ जाए, और अगर छोटों के लिए बना रहे हो तो 5 फंदे या 6 फंदे आए, उतनी हमने पट्टी बनानी है। 1 2 3 4 5, ये 10 लाइंस की पट्टी बनी हुई है। छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो 10 लाइंस की है। बड़ों के लिए बनाएंगे तो कम से कम आप जो है उसमें 12 फंदे 14 फंदे इस तरीके से बनाएंगे तो लाइंस। अब फिर से वही, ये उतारूंगी, इसे बनाऊंगी ऐसे उल्टा, 7 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये जो 2 मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये मिला के 9 फंदे होते हैं। अब 10वें फंदे पे हमने फंदा बढ़ाना है। इस पे ऐसे बढ़ाया, धागा आगे किया, इसी फंदे पे फिर से बनाया। तो देखिए यहाँ 2 हुए हैं, पलट के ये तीसरा फंदा हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब फिर से यहाँ से 8 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे पहले हमने बटन होल डालना है। अभी देखिए यहाँ पे डालूंगी मैं बटन होल
ये धागा आगे किया, इन दो फंदों को आपने दो का एक किया और फिर एक सीधा बनाया, ये उतारा, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाया। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से पट्टी चढ़ रही है और यहाँ पे आपका बटन होल बन गया। पलट के ये उतारा, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे किया, अब 7 फंदे सीधे, ये हमारे पास इन दो को लगा के 7 फंदे, 9 फंदे हो गए। अब ये 10वें फंदे पे एक का 2 करना है, यानी कि फंदा बढ़ाना है। ऐसे पलट के इसे इसमें उतार देना है। अब देखिए, ये देखेंगे आप, यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर वही प्रोसीजर सेम रहेगा अभी जब तक पट्टी बनेगी। फिर जो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। अब देखिए, ये बनाया आपने, ये उतारा, इसे बनाया, पलट के पहला फंदा उतारा, दूसरा उल्टा बनाया और धागा आगे करके 7 फंदे सीधे बनाए। अब ये 10वें फंदे पे हमने एक के 2 करने हैं ऐसे। अब पलट के इसे उतारा, 2 2 4 5, देखिए 5 फंदे हो गए। अब जस्ट ये एक लाइन करूँगी, उसके बाद जो है मैंने इसमें डिज़ाइन डालना है, तो एक लाइन उसी तरीके से करूँगी जैसे करती आई हूँ। देखिए ये उतारा, इसे बनाया, पलट के ये उतारा, इसे उल्टा बनाया, 7 फंदे सीधे बनाए, ये देखिए, ये मिला के हमारे पास 9 फंदे होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा 10वें फंदे पे बढ़ाना है। धागा आगे, इसे उल्टा, धागा आगे, इसे सीधा, यानी कि एक के 2 किए, पलट के इसे उतार देंगे। 2 2 4 5 6। अब ये आपके पास पट्टी के जो है फंदे आ गए, जो आपने आगे पट्टी के लिए करने हैं। अब देखिए, हमने डिज़ाइन डालना शुरू करना है। ये लाइन तो फिलहाल 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, अब देखिए, अब हमने यहाँ से डिज़ाइन डालना शुरू करना है। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, 2 उल्टे, धागा वापस आगे की तरफ, 3 सीधे, अब धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, लास्ट में ये उतारेंगे और ये बनाएंगे। इससे तो एज इट इज़ जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब पलट के आपने ये फंदा उतारना है। अब हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास देखिएगा 9 फंदे आ गए, 2 2 4 5 6 7 8 9। और 10वें फंदे पे जैसे बढ़ा रहे थे, बढ़ाने का क्रम वैसे ही रहेगा। 1 के 2 किया आपने 10वें फंदे को, पलट के इसे उतारा। ये देखिए, ये फंदे हमारे बढ़ते हुए जा रहे। फिर से वही, एक सीधा, 2 उल्टे, 3 सीधे, अगेन 2 उल्टे, ये लास्ट में ये उतारा और इसे बनाया, पलट लीजिएगा, 1 उतारा और बाकी सारे 8 फंदे उल्टे बनाए। अब ये जो हमारा, ये हमारे 9 फंदे हो गए। 10वां फंदा है, इसे बढ़ाना है आपने, 1 के 2 करने हैं, पलट लीजिए। अब हमारे को यहाँ पे ट्विस्ट करना है, तो यही चीज़ फिर आपने अपने डिज़ाइन के लिए दोहराते हुए जानी है। अब देखिए, ये तो उतारा आपने क्योंकि हमारे इस साइड के फंदे आ गए। 1 सीधा बनाया, 2 उल्टे बनाए,
धागा आगे। अब जो ये 3 सीधे हैं, तीसरा फंदा हम पहले बनाएंगे ऐसे, फिर 2 फंदे बनाएंगे इस तरीके से, और फिर 2 उल्टे, और लास्ट के जिस तरीके से एक उतार के एक सीधा बना रहे थे वैसे ही बनेगा। उल्टी लाइन अगेन वही, पहला उतारा और 8 फंदे बनाने हैं उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मिला के एक उतारा जो है हमने, उसे मिला के 9 फंदे हो गए। 10वें फंदे पे 1 के 2 करने हैं इस तरीके से। पलट लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको जो है अब करते हुए जाना है। ये जो डिज़ाइन मैंने बताया ये आपको ऐसे ही करना है। अब हमने फिर से 4 लाइनें, 2 उल्टे 3 सीधे 2 उल्टे की करनी है। ये आपने बनाया, एक सीधा 2 उल्टे 3 सीधे, अगेन 2 उल्टे, ये उतारा और इसे बनाया। उल्टी लाइन पूरी 8, जो 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे पहला उतारने के बाद, 8 फंदे उल्टे, और इसे 1 के 2 की। ये हमारा 10वां फंदा है, हमेशा 10वें पे ही करना है। ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से आपने करते हुए जाना है। ये जो मैंने ये बनाया है डिज़ाइन, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से इसमें डाल सकती है। अब ये हमें लंबा करते हुए जाना है। अब लंबा कितना करना है देखिए, अपने बच्चों के गले के हिसाब से इसे आपने करना है। ये मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने कितना किया है उतना ही आप करेंगे अगर आपने छोटे बच्चे के लिए बनाना है। तो अगर आप इसे यहाँ से नापते हैं, देखिए इसे स्ट्रेट कर देती हूँ। बारह इंच के आसपास मैंने इसे बनाया है। 12 इंच का मतलब है 30 सेंटीमीटर के आसपास मैंने इसमें इसे जो है बनाया है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अभी हमने शुरुआत यहाँ से की है, बटन होल डाला है। अब ये इस तरीके से लाइन चलती हुई जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट पे फिर से आपने जैसे पट्टी हमने यहाँ पे बनाई थी वैसे ही यहाँ पे भी हमने एक पट्टी थोड़ी सी बनानी है अपने जो है बटन पट्टी के लिए ये, और उसके बाद इसे बंद करने हैं। जितने फंदे हमने डाले थे उतने फंदे हम इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो चलिए पहले इसकी लंबाई पूरी कर देते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है हम इसमें इसे बंद करेंगे। देखिए प्रोसीजर सेम है, ये करते हुए जाइएगा। एक सीधा, 2 उल्टे, 3 सीधे, ये हमारी देखिए तीसरी लाइन है। 4 लाइंस के बाद आपने इसको ट्विस्ट करना है। ये उतारा और ये बनाया, पलट के एक उतारा, 8 फंदे अपने उल्टे बनाए, और 10वें फंदे पे हमने 1 के 2 करने हैं। ये पलट के इसे उतारा। अब देखिए आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ये फंदे हमारे पास बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यही आगे फिर हम जब ये बढ़ा रहे हैं, आगे हम यहीं पे इसे बढ़ाते हैं। फिर से यहाँ पे आपने अब ट्विस्ट करना है, देखिएगा। तो पहला बनाएंगे, 2 उल्टा करेंगे, और ट्विस्ट करने के लिए 3rd फंदा ऐसे करके इसे बनाएंगे, फिर पहला और फिर दूसरा, अगेन 2 उल्टे, ये उतारा और ये बनाया। अब यही चीज़ आप दोहराते हुए जाएंगे और इस पट्टी को बनाइएगा। और बाद में मैं अब लास्ट में आपको ये बताऊंगी, पहले लंबाई पूरी कर लेते हो कि ये आप किस तरीके से करके इसे बंद कैसे करेंगे। अब ये देखिएगा, जब आपका जो ये है 12 इंच के आसपास, जब आप 12 इंच क्या, वो तो मैं 12 इंच बना रही हूँ, आपने जितना भी लंबा बनाना होगा, जब ये हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे भी जैसा बॉर्डर जितना 1 2 3 4 5 6 12 लाइंस का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे भी अब हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये साइड एज इट इज़ रहेगा और यहाँ जो बढ़ा रहे थे वो एज इट इज़ हम उसी तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए कैसे ये सीधा बनाओगे, और अब ये सारे जो है हम इसे पहले बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे, इस तरीके से आपने ऐसे किया, इसे बनाया, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे।
और ये 2 उल्टे, एक उतारा और इसे बनाया, पलट के ये उतारा और इन सब को हमने उल्टा बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे को 1 का 2 करना है, जैसे अभी तक करते आए हैं। पलट लीजिएगा, अब ये उतारिएगा और अब हमने बॉर्डर बनाना है। तो देखिए ये सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, लास्ट के 2 फंदे जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये देखिए ऐसे सीधे बनाया, इससे उतारा लास्ट का फंद और ये वाला बनाया, पलट के ये पहला फंदा ऐसे उतारूंगी, दूसरा उल्टा बनाऊंगी। अब 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे स्टार्टिंग में किया था। फंदा धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे 10वें फंदे में हमने 1 का 2 करना है, पलट के फिर वही ये उतारा, ये सारे फंदे सीधे, लास्ट के फंदे जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये उतारा, इसे बनाया, पहला उतारा, दूसरा उल्टा बनाया, 7 फंदे सीधे बनाए, और इस वाले फंदे पे 1 का 2 करना है। फिर से ये सारी लाइन सीधी और लास्ट में जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। अब ये देखिएगा ये हमारा लास्ट है, ये इतनी पट्टी हमारी बन गई है। अब देखिए क्या करूँगी, अब हमने इसे जो है बंद करना है। ये किया आपने, अब यहाँ से हमें इसे बंद करना है, उतने ही फंदे बंद करेंगे, 10 फंदे जितने हुए थे। देखिए ऐसे किया आपने, पहले इसे ऐसे, फिर धागा आगे करके इस तरीके से जो है आपने बंद करना है इसे। अब धागा आगे करके कीजिए या उल्टे में कीजिएगा, वो देख लीजिएगा। 2 3 हो गए, ये 4, ये 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे पहले 1 के 2 करूँगी, उसके बाद इसे बंद करूँगी। 8 फंदे अभी बंद किए हैं, ये 9वां फंदा यहीं पे है मेरा, इसे मैं 1 के इस तरीके से 2 करूँगी। देखिएगा ऐसे किया, इसे वापस लिया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दूँगी। अब फिर से ये लूँगी और इस वाले फंदे को उतार दूँगी। अब ये फंदा हमारा इस पे जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका बंद हुआ है, देखिएगा। अब ये जो फंदे हैं, अब देखिएगा इस तरीके से आपका बन गया। अब आपने करना क्या है, ये वाली लाइन पूरी सीधी बनेगी और साथ में ये फंदे अभी हमारे कम हैं। अब आप अपने हिसाब से जितने भी फंदे आपको चाहिए होगा उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन हम पलट के बढ़ाना कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये पहला फंदा, तो ये वाले फंदे तो हमें बॉर्डर के ही रखने हैं, तो हमें वैसे पूरी लाइन ये सीधी करनी है। सीधी करते हुए हम नीचे से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। अब देखिए ये वाला फंदा, ये देखिए ये लिया आपने, इसे बनाया, फिर इसे बनाया,
अगेन ये लिया नीचे से, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे से आपने इस तरीके से उठाना है। ये लिया और इसे बनाया, फिर इसे बनाया। हर उसके बाद मैं एक एक फंदा उठाऊंगी, जितने भी फंदे हो जाएंगे फिर मैं देखूंगी कैलकुलेट करके कि मैंने जो है कितने फंदे इसमें रखने हैं। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करना है, नीचे से एक फंदा बनाना है और ऊपर का एक फंदा बनाना है। इस तरीके से इसमें हमें फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं। देखिए, तो आपका जो है ये कॉलर जो मैंने ये दिखाया आपको, ये इसी तरीके से बनेगा। और उसके बाद जैसे इसमें ये बनाया है मैंने, आप कुछ भी अपनी तरफ से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आगे अगले उसमें मैं आपको ये वाला डिज़ाइन भी बताने जा रही हूँ कि आप इस तरीके का स्वेटर बच्चों के लिए कैसे बना सकते हो, कार्डिगन ओपन फ्रंट से। तो चलिए पहले आप इस कॉलर को जो है, ये कॉलर तो अभी अलग वो हो जाएगा, तो चलिए बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।